न्यू बोला भाई राजस्थान में रुका पड़ गया एक ऐसी नेता आवेगी और भ्रष्ट अफसरान ने जेल के भीतर सुक्के रोट खुआवेगी। ये कुआवत कहीं ना कहीं राजगढ़ की विधायिका कृष्णा पुनिया पे सटीक बैठती है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रताप शिवानी और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज़। भाई एनपीएस न्यूज़ ना करे कन्फ्यूज। फिलहाल राजस्थान के गाँव धनोठी बड़ी में पूछे यहाँ, और धनोठी बड़ी में आज कृष्णा पुनिया राजगढ़ की विधायक कृष्णा पुनिया की जनसभा थी। जनसभा इतनी विशाल थी कि जनसभा ने एक रैली का रूप धारण कर लिया। फिलहाल आप साथ तस्वीरें देख सकते हो किस प्रकार से भीड़ जो है वो रैली के अंदर इकट्ठा हुई, और माताओं बहनों की तादाद और बुजुर्गों की व नौजवान साथियों की इतनी तादाद थी, और विभिन्न समाज के लोगों ने कृष्णा पुनिया जी को समर्थन देने की जो घोषणा की, कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। फिलहाल आप साथ तस्वीरें देख सकते हो। और कृष्णा पुनिया जी जब गाँव में पहुँची तो गांव की कांकड़ से लेकर रैली सतल तक, जनसभा सतल तक कृष्णा पुनिया जी का ट्रैक्टर यात्रा द्वारा वह स्वागत किया गया। ट्रैक्टर यात्रा से उनको रैली सतल में लाया गया, और जो है वो जेसीबी मशीन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। पूरी मतलब जो यात्रा थी उसके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। और कृष्णा पुनिया जी ने क्या कहा सुनिए अपने संबोधन में। स्वागत करती हूँ और अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले जो 17 पंचायतों से आए हुए पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, आप सब उन सब से कहना चाहती हूँ, बड़ी संख्या में आज पार्टी को ज्वाइन किया गया है, और किसी तरीके से इनका धोखा इनको वहां पर मिला, इन्हें पीड़ा मिली और उम्मीद के साथ हमारी पार्टी में जुड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाथ इन्होंने पकड़ा है और सफलता तक इन्हें साथ लेकर चलना है। 2018 का चुनाव जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने चुनाव को लड़ा था। आज फिर कहती हूँ ठीक उसी तरीके से, और मायूसी लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये टिकटों के लिए जिस तरीके से बवंडर रचा गया ना, आज इसकी आज उसकी, वो सिर्फ इसलिए रचा गया था कि वो टो लेना चाहते थे, और आपके पास आ जाते हैं तो कहते हैं कि उस साइड कमजोर है। कुछ साथी मेरे को कहने लगे कि ऐसा है, मैंने कहा चलो बैठो मेरी गाड़ी में, और वहां जाने के बाद इन्हें लोगों को पता चला। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, वहां जाएंगे तो यहाँ का, यहाँ जाएंगे तो वहां का, इनका काम तो धोखेबाजी का है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है आप सबकी मेहनत की वजह से। लेकिन चुनाव पिछली बार की तरह हर वोटर को चिन्हित कर लो, कितना वोट हमारा बाहर है, कितना हमारे पास है, कितना हमारा नया जुड़ गया, कितना बुजुर्ग है। जो नए साथी जुड़े हैं उन साथियों से भी बात करके कि उनके परिवार के सदस्य तो कोई बाहर नहीं है, किसकी लाने की ड्यूटी है, किसकी ले जाने की ड्यूटी है, बूथ पे एजेंट कौन बैठेगा, वो प्रक्रिया हमारी अब फुर्सत के दिन है, हम सबको बैठ के तैयार कर लेनी चाहिए। और चुनाव जीत रहे हैं इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आपको ये कहना चाहती हूँ, जो कैंडिडेट जीत मानकर बैठ जाता है तब जीत नहीं होती। चुनाव को हार मानकर अगर चुनाव लड़ोगे कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, जितने ज्यादा वोट मिले उतने वोट कम होते हैं, और जब तक आखिरी वोट मतदान पेटी में नहीं चला जाता तब तक हमें बूथ को, जब तक बूथ पेटी पे हमारी मतदान पेटी है वो लॉक नहीं हो जाती तब तक नहीं छोड़ना। इस बात को पल्ले बांध के जाना। चुनाव कार्यकर्ता जीतता है और चुनाव कार्यकर्ता ही आता है। बहुत शानदार संदेश पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भी आप लोगों के बीच में जाओगे वोट मांगने के लिए। मैं आपकी एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले दिनों सिद्धमुख में हमारा सम्मेलन था, काफी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया। इतना शानदार उस प्रोग्राम में भीड़ तो थी और वहां अनुशासन भी हो। जब तक मैंने अपने मंच पे जय हिंद जय भारत नहीं बोल दिया तब तक आप लोग उठे नहीं। और किसी पार्टी की निष्ठा यही बताती है कि किस तरीके से वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए निष्ठावान तरीके से बैठे हुए थे। ये साबित करके दिखाया अपने शिल्पों के अंदर। और इसी लगन के साथ आने वाली 25 नवंबर को हमें इसी तरीके से अपनी मजबूती के साथ खड़ा होना है। एक वाकया है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। यहां से ठान कर जाएं कि पिछली बार जो वोट हमने दिए थे उसने दुगने करके हमें देने हैं, तो कोई शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके।
और किसके ऊपर वोट मांगेंगे ये मैं बताना चाहती हूँ।